मार्का हक पाकिस्तान की अजीम फतह, भारत के गुरूर को खाक में मिला दिया। फील्ड मार्शल ने दुनिया को दिखाया कि जंगें कैसे लड़ी जाती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएंगे, तिजारत और सिफारती ताल्लुकात बढ़ाएंगे। मसला फ़लस्तीन पर मुश्तरका एलामिया आ गया, कैसे अमल करना है उस पर आज गुफ्तगू होगी। पाकिस्तान में हालिया सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई। 2022 के सैलाब से $30 अरब का नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का क्लाइमेट समिट से खिताब। कहा, आलमी सतह पर कार्बन गैसेस के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा ना होने के बराबर। माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने, ग्रीन एनर्जी और मुतबादिल तवानाई पर मुंतकिली की कोशिश कर रहे हैं। चीनी सदर ने माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से बढ़ते चैलेंजेस को हकीकत करार दिया। कहा, सूरत हाल से निपटने के लिए इज्तिमाई इक़दामात करना होंगे। चीन आलमी सतह पर जिम्मेदारियां अदा करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर के मेहमान बनेंगे। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी पर बात होगी। बैनुल-अक़वामी और इलाकाई अमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म का कल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से अहम खिताब शेड्यूल। फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम का मुकदमा दुनिया के सामने रखेंगे। इलाकाई सलामती, दहशतगर्दी और इस्लामोफोबिया पर भी बात करेंगे। अरब और इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं का गजा में इंसानी अलमिये पर इजहार तशवीश। फौरी जंगबंदी की जरूरत पर जोर। फ़लस्तीनियों की जबरी नकल मकानी रुकवाने का भी मुतालबा। अरब लीग, OIC और अमरीकी सदर के कसीरुल जहती इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। सदर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत को अमन की राह हमवार करने के लिए अहम करार दिया गया। गजा की तामीर नौ के लिए अरब और OIC मंसूबे की जामे हिकमत अमली पर इत्तेफाक। ईरान के सदर का पाक सऊदी अरब दिफाई माहिदे का खैर मकदम। मसूद पेज़ेश्कियान ने जनरल असम्बली से खिताब में कहा, माहिदे को मुस्लिम रियासतों के जामे इलाकाई सलामती के निज़ाम का आगाज समझते हैं। इसराइल ने हमारी खुद मुख्तारी पर हमला किया, अवाम और फौज ने नाकाम बना दिया। एटमी हथियार कभी नहीं बनाएंगे। न्यूक्लियर प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। पाक चीन मिसाली दोस्ती, दोनों ममालिक के मजबूत ताल्लुकात की अक्कास। न्यूयॉर्क में वज़ीर आज़म की चीनी हममनसब से गुफ्तगू, इजलास में भी शिरकत। शहबाज शरीफ UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरस से भी मिले। ऑस्ट्रिया की फेडरल चांसलर और कुवैत के वली अहद से मुलाकातें। वज़ीर आज़म ने जर्मन और अरबी ज़बान में गुफ्तगू की। कुवैती वली अहद से गुफ्तगू में दोनों मुल्कों की दोस्ती को दायमी और लाजवाल करार दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आइंदा की जंगें और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को खदशा। न्यूयॉर्क में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, UN चार्टर के मुताबिक मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल सिर्फ अमन के लिए होना चाहिए। भारत के साथ हालिया कशीदगी में भारी असलहा इस्तेमाल किया गया। AI के इस्तेमाल से सिफारतकारी का रास्ता महदूद हो जाता है। पाकिस्तान ने रवां साल पहली AI पॉलिसी का ऐलान किया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। इलाकाई और आलमी पेशरफ्त और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। दरीना शराकतदारी, तिजारत, सरमायाकारी और कसीरुल जहती फोरम्स पर ताउन से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। इसहाक डार का कसीरुल जहती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने पर जोर। पाकिस्तानी तारकीन वतन के अहम किरदार को उजागर किया। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त के हसूल का मिशन। IMF का जायजा मिशन आज से पाकिस्तान का दौरा करेगा। मुआशी सूरत हाल का दूसरा जायजा लेगा। पाकिस्तान आलमी इदारे के ज्यादातर अहदाफ पूरे कर चुका। हुकूमत ने एक और शर्त पूरी कर दी, गाड़ियों की कमर्शियल इंपोर्ट फौरी खोलने का फैसला। इब्तदाई तौर पर 5 साल पुरानी गाड़ियों की कमर्शियल इंपोर्ट खोली जाएगी। विद होल्डिंग टैक्स गैर शरई करार देने पर हतमी राय नहीं दी। इस्लामी नजरियाती काउंसिल की वजाहत। एलामिये में बताया, चंद अरकान ने मामले पर इब्तदाई बहस की, जिसमें मुख्तलिफ आरा सामने आई। दियत के कानून में पेश करदा तरमीमी बिल से अदम इत्तेफाक। इंसानी दूध बैंक के क़याम की मशरूत इजाज़त। 11 सितंबर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। निकाह के बाद ही औरत को तलाक की सूरत में इद्दत और नानो नफ़का लाजिम करार देना कुरान और सुन्नत के खिलाफ करार दे दिया।
दहशत गर्दी के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके द्राबन में एक्शन। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना अल खवारिज के 13 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज दहशत गर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। पाकिस्तान के झंडे उतारकर आजाद बलोचिस्तान का झंडा लगाना नाकाबिले बर्दाश्त। दुनिया का कोई मुल्क अपनी सड़कों पर इलहदगी की तहरीक की इजाजत नहीं देता। वज़ीर आला बलोचिस्तान कहते हैं पुरतशद्दुद तहरीक के आगाज को अकबर बुगटी की वफात से जोड़ना गलत है। दहशत गर्दों की कोई कौम या कबीला नहीं होता। खुसूसी अदालतें बनाएंगे, 90 दिन में फैसला करवाएंगे। पंजाब में अब कोई भी बेवाओं और यतीमों की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का आज़म। पीरा की पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा, पंजाब के कई अजला में क्राइम रेट 0 है। CCD ने अमन व अमान कायम किया। खवातीन को हिरासा करने वाला अंजाम को पहुंचता है। ख्वाब है सूबा खवातीन के लिए महफूज बने। नाजायज मुनाफाखोरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। गंदम, आटा, सब्जी और रोटी की सरकारी कीमत को यकीनी बनाना है। पीरा अहलकार खुद पर रिश्वत को हराम समझें। जिस तरह इलेक्शन हो रहे हैं उनकी अहमियत खत्म हो चुकी। मुल्क हाइब्रिड निजाम पर नहीं चलेगा। ऑपोजिशन रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। असद कैसर बोले, मरीम नवाज को चैलेंज करता हूं, आप 10 सीटें नहीं जीत सकती। महमूद अचकजई बोले, शहबाज हुकूमत को अवाम की ताकत से गिराएंगे। पीपल्स पार्टी से अच्छे की कोई तवक्को नहीं। जल्द पैरों तले से जमीन निकलने वाली है। MKM का सड़कों पर निकलने का इंदिया। फारूक सत्तार बोले, ग्रीन लाइन के लिए वज़ीर आज़म से फंड्स मंजूर कराए मगर मेयर को पसंद ना आया, काम ही रुकवा दिया। कराची के मंसूबों को सियासत की नजर किया जा रहा है। गजा सिटी पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी। कई मकामात पर मिसाइलों की बरसात। मजीद 86 बेगुनाह फलस्तीनी शहीद। अल-कसाम ब्रिगेड के सिहोनी फोर्सेस पर जवाबी वार। 2 टैंक और 1 गाड़ी तबाह। कई इसराइली फौजी हलाक। सिहोनी शहरियों का जनरल असेंबली की इमारत के बाहर एहतजाज। गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। मोदी सरकार के मजालिम नामंजूर। मकबूजा कश्मीर के इलाके लद्दाख में फसादात। पुलिस ने 5 मुजाहिरीन की जान ले ली। भूख हड़ताल पर रहनुमाओं की हालत बिगड़ने के बाद अवाम सड़कों पर आ गए। BJP के दफ्तर को आग लगा दी। पुलिस की गाड़ियां और दीगर सरकारी इमलाक भी नजरे आतिश। एशिया कप के फाइनल की दौड़। पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच सेमीफाइनल बन गया। दोनों टीमें आज रात 7:30 बजे टकराएंगी। गलती की कोई गुंजाइश नहीं। फाइनल खेलना है तो बंगाल टाइगर्स को हर हाल में हराना होगा। शाहीन आफरीदी कहते हैं तीनों शोबों में अच्छा खेलना होगा। फाइनल खेलने और टाइटल जीतने आए हैं। और भारत को एशिया कप के फाइनल का टिकट मिल गया। सुपर 4 के अहम मैच में बंगाल टाइगर्स को 41 रन से शिकस्त। बांग्लादेश 169 रन के ताकुब में 127 पर ढेर। 9 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हुए। सैफ हसन की जारहाना 50 काम न आई। भारत की जीत के साथ श्रीलंका का सफर तमाम।